नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूँ। आज हम करने जा रहे हैं चक्र बीज मंत्र साधना। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे भीतर 7 चक्र मौजूद हैं। सभी चक्र अपने भीतर अनंत शक्ति लिए हुए हैं, अनंत ऊर्जाएं लिए हुए हैं। तो ये हमें मिलती क्यों नहीं? सभी हमारे योग शास्त्र कहते हैं कि इन चक्रों में अनंत अनंत शक्तियां निहित हैं और हम सबके भीतर ये चक्र मौजूद हैं, तो फिर ये शक्तियां हमें मिलती क्यों नहीं? ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, शायद आपके मन में भी कभी आया हो। जब हमारे भीतर चक्र हैं, मौजूद हैं, शक्तियां हैं, हर दुख को काटने की शक्ति है, तो फिर उसको हम उपयोग क्यों नहीं कर पाते? आज मैं आपको यही बताने वाला हूं कि हम इनको उपयोग क्यों नहीं कर पाते। इसका जो सबसे बड़ा मुख्य कारण है कि हम एक बहुत ही अप्राकृतिक जीवन जीते हैं। जैसा कि प्रकृति ने हमारे लिए निश्चित किया है, हम वैसा जीवन बिल्कुल नहीं जीते, बल्कि उसके विपरीत जीते हैं। यानी हमें जाना चाहिए पूरब, तो हम पश्चिम को जाते हैं, उल्टी यात्रा करते हैं। प्रकृति ने हमें हर चीज़ दी, हमने सब चीज़ों को सबसे पहले तो खराब कर दिया। प्रकृति ने इतनी शुद्ध वायु दी, उस शुद्ध वायु के अंदर इतनी ज़बरदस्त प्राण ऊर्जा होती है। अगर आप सिर्फ़ उस प्राण ऊर्जा को ही लें, तो आप अपने जीवन में कभी भी किसी भी रोग का सामना नहीं करेंगे, कोई भी मानसिक समस्या आपको नहीं हो सकती। हमने अपनी वायु को बिल्कुल खराब कर दिया है, प्रदूषित कर दिया है, प्राण ऊर्जा उसमें से बिल्कुल, बिल्कुल तो नहीं कहेंगे, लेकिन काफ़ी हद तक समाप्त हो चुकी है। तो इसलिए कहते भी हैं ना कि शुद्ध अगर आपको हवा लेनी है तो पहाड़ों में जाइए, हिमालय में जाइए। क्यों कहा जाता है? इसलिए क्योंकि शहरों में, यहाँ तक कि शहरों से लगते हुए गाँव में हमने अपनी वायु को पूरी तरह से प्रदूषित कर दिया है। तो यदि हम शुद्ध वायु ग्रहण करते हैं, उसमें हमें प्राण ऊर्जा स्वतः ही मिलती है। तो सबसे पहली चीज़, हमने अपनी हवा को खराब कर दिया। दूसरी चीज़, हमने अपने भोजन को बिल्कुल खराब कर दिया। हमारे योग शास्त्र कहते हैं कि भोजन शुद्ध होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए और प्रकृति के अनुसार होना चाहिए। लेकिन हमें कोई ज्ञान नहीं है कि हमें क्या खाना, कब खाना, कितना खाना। और तीसरी चीज़, हमारा जो जीवन का जो जीने का ढंग है, उसको हमने बिल्कुल खराब कर दिया है। पुराने समय में लोग सूर्यास्त के साथ ही सो जाते थे और सूर्योदय के साथ ही उठ जाते थे। आज आपने देखा होगा कि आजकल तो नाइट लाइफ चलती हैं। लोग 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे तक जागते रहते हैं और सुबह फिर उठते हैं 9 बजे, 10 बजे। और भी जीवन जीने के जो हमारे ढंग हैं, सब चीज़ें डिटेल्स में तो नहीं बताई जा सकती। मुख्य चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हमारे जीने का ढंग है, खाने का ढंग है, पीने का ढंग है, वो सब हमने अप्राकृतिक कर दिया है, सब खराब कर दिया है, जिसकी वजह से ही हमारे भीतर जो निहित इन चक्रों में शक्तियाँ मौजूद हैं, वो काम नहीं कर पाती। हमारा जो सिस्टम है वो गड़बड़ा गया। चक्रों में ऊर्जा बहती है और वो ऊर्जा अगर अपने सही ढंग से बहे तो सभी चक्र अपना पूरा काम करते हैं। ये ऐसे ही है जैसे मान लीजिए आपके पास कोई मोबाइल है या कंप्यूटर है। अगर उसमें ऊर्जा अपने सही ढंग से बहेगी, यानी कि जैसे कि उसका जिस ढंग से उसका निर्माण किया गया है,
उसी के अनुसार ऊर्जा बहेगी और जिस पार्ट को जितनी ऊर्जा चाहिए उतनी ही मिलेगी, तभी वो आपका मोबाइल, वो आपका कंप्यूटर काम करेगा। अगर आप उसका भी सब कुछ अस्त-व्यस्त कर देंगे, तो आपका वो मोबाइल और कंप्यूटर भी काम नहीं करेगा, नहीं चलेगा। उसको आप पानी में डाल दीजिए। पानी में डालने से क्या होता है? पानी जो है वो ऊर्जा का सुचालक है, वो ऊर्जा को हर तरफ बाँट देगा। यानी कि जिस पार्ट को ऊर्जा नहीं चाहिए वहाँ भी जाएगी और जिसको कम चाहिए उसको भी भरपूर मिलेगी। तो इस वजह से उसका सारा सिस्टम खराब हो जाएगा। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर हमारे भी जो चक्र हैं, वो प्रकृति के अनुसार अपने सही ढंग में हैं, लय में हैं, तो हमें कोई साधना करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन हमारे गलत जीवन जीने के ढंग की वजह से वो हमारे जो चक्र हैं, वो निष्क्रिय हो गए हैं। मैंने कहा है निष्क्रिय, मैंने ये नहीं कहा है कि वो समाप्त हो चुके हैं, वो डेड हो चुके हैं, नहीं। वो निष्क्रिय हो गए हैं। वो वहीं मौजूद हैं, आज भी उतनी ही संभावनाओं के साथ मौजूद हैं, लेकिन वो काम नहीं कर रहे क्योंकि वो अपनी निष्क्रिय अवस्था में हैं। हमें उनको फिर से सक्रिय करना होगा। इसीलिए हमें ये साधनाएँ करनी पड़ती हैं, ये ध्यान वगैरह करने पड़ते हैं। यदि हम प्राकृतिक अपना जीवन जिएँ, तो हमें कोई साधना की, कोई ध्यान की ज़रूरत नहीं है, हम उपलब्ध ही हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे चक्र कहाँ-कहाँ मौजूद हैं। हमारा जो पहला चक्र है मूलाधार चक्र। ये चक्र हमारे रीढ़ की हड्डी के सबसे अंतिम छोर पर मौजूद है। दूसरा चक्र है स्वादिष्ठान चक्र। ये हमारी जननेंद्रियों के ठीक पीछे मौजूद होता है। तीसरा मणिपूरक चक्र हमारी नाभि के पीछे और चौथा अनाहत चक्र, इसको हृदय चक्र भी कहते हैं, ये हमारी छाती के ठीक बीचों बीच मौजूद होता है। पांचवा चक्र विशुद्धि चक्र जो हमारे कंठ के बिल्कुल ठीक पीछे मौजूद होता है। छठा चक्र आज्ञा चक्र, ये हमारी दोनों भवों के बीच में जहां पर हम तिलक लगाते हैं, ठीक यहाँ पर भीतर की तरफ मौजूद होता है। सातवां चक्र सहस्त्रार चक्र जो हमारे ठीक सिर के ऊपर यहाँ जहाँ पंडित लोग चोटी रखते हैं वहां पर मौजूद होता है। तो इस साधना में हम अपने सभी चक्रों को शुद्ध करेंगे, संतुलित करेंगे। हमें सिर्फ इनको शुद्ध और संतुलित करना है। कोई शक्तियाँ इनमें पैदा नहीं करनी, बनानी नहीं है, प्रोड्यूस नहीं करनी है, शक्तियाँ इनके भीतर मौजूद हैं। इनके शुद्ध और संतुलित होते ही ये अपने सही ढंग से काम करेंगे, तो ये सारी जो शक्तियाँ इनके अंदर ऑलरेडी निहित हैं, वो हमारे उपयोग में आनी शुरू हो जाएँगी। हमारे चक्रों में इतनी शक्तियाँ हैं जिसका बयान नहीं किया जा सकता दोस्तों। अनंत-अनंत शक्तियाँ हैं और उनके बारे में आपने सुना होगा। हमारे शास्त्रों ने उसका बहुत-बहुत गुणगान किया है उन शक्तियों का। तो शक्तियों की डिटेल में भी अभी हम नहीं जाएँगे क्योंकि जब हमारे चक्र शुद्ध ही नहीं हैं, संतुलित ही नहीं हैं, तो उनकी डिटेल्स में जाकर क्या फ़ायदा है। तो सबसे पहला काम है हम इनको शुद्ध करेंगे, संतुलित करेंगे। तो जो सबसे पहली चीज़ जो हमें मिलेगी इनके शुद्ध और संतुलित होने से हमारा जीवन संतुलित और शुद्ध हो जाएगा। हमारी ऊर्जा, हमारी एनर्जी, वाइब्रेशंस हाई हो जाएगी। कुछ भी करेंगे हमें निश्चित सफलता ही मिलेगी। क्योंकि सफलता जो है वो कोई एक किसी की दी हुई चीज़ नहीं है। सफलता एक स्टेट ऑफ माइंड होती है, एक स्टेज होती है एनर्जी की। जब आप उस स्टेज में, उस लेवल में जीते हैं, तो आप जो भी करते हैं, आपको सफलता ही मिलती है। आप कुछ भी करेंगे, आपको सफलता ही मिलेगी। वो बाय प्रोडक्ट है उस लेवल ऑफ एनर्जी का, उस स्टेट ऑफ माइंड का।
जीवन में आनंद रहेगा, शांति रहेगी और आप हमेशा मुस्कुराते रहेंगे। क्योंकि जब हमारे चक्र शुद्ध और संतुलित होते हैं, तो हमारी ऊर्जा का स्तर जो बहुत बढ़ जाता है और वो हमें हमेशा प्रसन्न रखता है, आनंदित रखता है, ऊर्जावान रखता है। उसके लिए हमें अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वो उसका बाय प्रोडक्ट है, वो हमें साथ फ्री में मिल जाता है कह लीजिए। तो मैंने आपको चक्रों का स्थान बताया, चक्रों का नाम बताया, सभी चक्र का एक-एक बीज मंत्र है, वो मैं आपको साथ-साथ बताऊँगा, उसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। हर चक्र पर हम 3 मिनट के लिए ध्यान करेंगे और उस चक्र के बीज मंत्र का जाप करेंगे। बीज मंत्र के बारे में भी बता देता हूँ आपको, बीज मंत्र से एक ऐसी ध्वनि तरंगें निकलती हैं, जो भी हम बोलते हैं उससे एक तरंग का निर्माण होता है। तो जो उसका बीज मंत्र है वो बहुत सोच समझ के बनाया गया है। उस मंत्र का जाप करने से तरंग निकलती है, वो तरंग जिस भी चक्र का वो मंत्र है, उस चक्र को सक्रिय करने में सबसे अधिक सहायक होती है। जैसे हमारा मूलाधार चक्र है, उसका जो बीज मंत्र है वो है लम। तो लम का जब हम उच्चारण करेंगे तो वो सीधा जाके उस हमारे मूलाधार चक्र को चोट करेगा, सक्रिय करेगा। तो ये महत्व है हमारे बीज मंत्रों का। मैं बारंबार धन्यवाद करता हूँ हमारे ऋषियों का, मुनियों का, जिन्होंने सालों साल अपना जीवन लगाकर को इन साधना पद्धतियों का की खोज की, जिसका हम लाभ ले पा रहे हैं। शुरू करते हैं दोस्तों, इसके लिए जो प्राथमिक 2-4 बातें हैं मैं आपको बता देता हूँ। इस ध्यान में रीढ़ का सीधा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि आपकी रीढ़ सीधी नहीं है तो आपकी ऊर्जा सही ढंग से नहीं बहेगी और जो हमारी साधना का हमें लाभ नहीं मिल पाएगा। तो रीढ़ को बिल्कुल सीधा रखना है। यदि आपको बिना किसी सहारे के बैठना रीढ़ सीधी करके संभव ना हो, तो आप मेडिटेशन चेयर ले लीजिए। मेडिटेशन चेयर पे आप बिल्कुल सीधे बैठेंगे, रीढ़ बिल्कुल सीधी रहेगी और आपको कोई दर्द महसूस नहीं होगा, थकान महसूस नहीं होगी। तो मेडिटेशन चेयर लेके आप आराम से सीधी कमर को बिल्कुल सीधा रख के बैठेंगे, आंखें बंद रखेंगे और सांस को भीतर भरते हुए, पहले सांस को भीतर हमने भर लेना है और सांस को हमने अपने पेट में भरना है। पेट, छाती में, छाती नहीं फुलानी सांस से। सांस को पेट में भर लेंगे और फिर सांस को बाहर छोड़ते हुए हमें मंत्र का जाप करना है। इतनी डिटेल्स में कोई नहीं बताता दोस्तों। मैं पूरी डिटेल्स में बता रहा हूँ कि कोई गलती ना हो। क्योंकि अगर आप एक चीज़ कर रहे हैं, एक चीज़ पे समय दे रहे हैं, तो उसको अगर आप सही से करेंगे, ढंग से करेंगे, तो आप उस समय का पूरा सदुपयोग कर पाएँगे। तो साँस को छोड़ते हुए हमने उस मंत्र का जाप करना है और फिर जब पूरी साँस खत्म हो जाएगी, वो मंत्र भी आपका पूरा हो जाएगा, तो उसके बाद एक छोटा-सा ब्रेक लेना है, छोटा-सा 1 से 2 सेकंड। यानी कि साँस को एकदम से भीतर नहीं लेना, रुक जाना है 1 से 2 सेकंड। फिर साँस लेंगे हम और फिर जो भी चक्र चल रहा है उसका मंत्र बोलेंगे और फिर आई थिंक क्लियर, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल सहज है और कोई भी गंभीरता नहीं है। पूरी तरह से आनंद में, मस्ती में। क्योंकि जहाँ भी आप गंभीरता लेंगे, आप उस ध्यान विधि का आनंद नहीं ले पाएँगे और यदि आप आनंद नहीं लेंगे तो आप उसको जल्दी ही बंद कर देंगे। तो ध्यान को शुरू करेंगे आनंद के साथ। चेहरे पे एक हल्की-सी मुस्कान ले आइए। जैसे ही आप मुस्कान लाएँगे, आपका रोआँ-रोआँ खिल उठेगा। आनंद का एक भाव ले आइए और आनंद के इस भाव के साथ हम शुरू करेंगे। मैं साथ-साथ आपको गाइड करता रहूँगा।
आपको कोई टेंशन नहीं लेनी कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, सब मुझ पर छोड़ दीजिए। बस आप बने रहिए मेरे साथ। तो रीढ़ को सीधी करें, आँखें बंद करें, गहरी साँस भीतर लें और शुरू करें। लम मूलाधार चक्र मंत्र लम LAM लम पूरा ध्यान मूलाधार चक्र पर लम 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 अपना ध्यान अपने दूसरे चक्र पर ले आएं। हमारा दूसरा चक्र स्वादिष्ठान चक्र हमारी जननेंद्रिय के ठीक पीछे और उसका मंत्र है वम VAM वम 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 वम
वम वम वम वम वम वम वम हमारा अगला चक्र मणिपूरक चक्र, नाभि के ठीक पीछे, और इसका मंत्र है रम, RAM, रम। रम 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 हमारा अगला चक्र अनाहत चक्र, छाती के ठीक मध्य में, और इसका मंत्र है यम, YAM, यम।
यम। यम। यम। यम। यम। यम। यम। यम। यम। यम। यम। यम। यम। हमारा अगला चक्र, पांचवा चक्र, विशुद्धि चक्र। कंठ के ठीक पीछे पूरा ध्यान अपना विशुद्धि चक्र पर ले आएं और इस चक्र का मंत्र है हम। HAM। हम। 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 हम।
हम हम अगला चक्र आज्ञा चक्र हमारे ठीक दोनों आँखों के मध्य में, दोनों भवों के मध्य में अपना पूरा ध्यान अपने आज्ञा चक्र पर ले आएँ और इसका मंत्र है ओम। हमारा अगला चक्र सहस्त्रार चक्र, 7वाँ चक्र। यह चक्र हमें जोड़ता है परमपिता से, ब्रह्मांड से, इस यूनिवर्स से और इसका भी मंत्र है ओम। तो अपना पूरा ध्यान अपने सहस्त्रार चक्र पर लाएँ और ओम का जाप करें। ओम।